आइए आज हम लोग यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरह से हम एक्सपोनेंट को यूज करके वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ numbers in standard form। अब देखिए कि एक्सपोनेंट्स तो हम जान चुके हैं कि किसी का पावर जिस तरह से बढ़ता जाता है उसको हम एक्सपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। बट जैसे जैसे हमारा नंबर होता है, मान लीजिए ये कोई नंबर है, एग्जाम्पल वेरी लार्ज नंबर, वेरी लार्ज नंबर। अब कोई सा लार्ज नंबर है, सपोज 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये एक लार्ज नंबर है, लेकिन इसको हम किस तरह से लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से देखिए, हम क्या करते हैं कि जीरो से काउंटिंग शुरू करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो डेसिमल प्लेस होगा हमारा, ये कितने पे चला गया? 8 पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लेस पे ये चला गया। इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.5 इंटू 10 टू द पावर 9। इस तरह से लार्ज नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि लेफ्ट से इधर जो जीरो है वो जीरो किधर बढ़ता जाएगा? लेफ्ट की तरफ। तो यहां लिखेंगे डेसिमल 9 प्लेस्ड टू द लेफ्ट, डेसिमल 9 प्लेस टू द लेफ्ट। तो इस तरह से लार्ज नंबर को हम इसमें लिख सकते हैं। अब सपोज कोई स्मॉल नंबर है, तो स्मॉल नंबर को हम किस तरह से इसमें लिखेंगे? स्मॉल नंबर सपोज 0.00000001, ये इस तरह से एक स्मॉल नंबर लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक तो 6 हो गया और यहां पे जाएगा तो 7, तो कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1/100000000।
तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब जब ये इतना लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1 इंटू 10⁻7 माइनस। तो अब देखिए, जब हम लार्ज नंबर को लिखते थे तो पावर्स को पॉजिटिव में लिखते थे, और जब स्मॉल नंबर को हम लिखते हैं तो क्या करते हैं, पावर्स को नेगेटिव में लिखते हैं। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशन को करते हैं। तो अब इसके बेस पे हम कुछ जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। तो आप देखिए इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो लार्ज नंबर्स दिए गए हैं, और इसको किस तरह से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो ये है 157.36। अब इसमें देखिए कि डेसिमल किधर लाना है, टू द लेफ्ट। तो टू द लेफ्ट में हम क्या जा रहे हैं, 5.736 इंटू 10। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 5.736 इंटू 10⁻1। ये इस तरह से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यही जो एक्सप्रेस है स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ये इसका स्टैंडर्ड है। सेम टाइप में जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए किस तरह से है, 3500000। 5 टाइम्स में 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2D लेफ्ट की ओर आएंगे डेसिमल को लेके। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻5। अब जब डेसिमल को यहां लाएंगे तो हम इधर लिख सकते हैं 3.5 इंटू 10⁻6। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेम इसी टाइप में जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हम आराम से कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम अब सीधा लिख सकते हैं। क्या है नंबर हमारा, 273,000। तो जब हम डेसिमल प्लेस को जितना इधर लाएंगे उतने टेंस के पावर लिखेंगे। तो इसका मतलब ये कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻4। ये हो गया, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 168,000,000। कितनी टाइम्स में 0 है, हम काउंट कर लेते हैं 6 टाइम में, और 2 प्लेस इधर लाना है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 168 इंटू 10⁻6। और जब डेसिमल प्लेस को और ले आएंगे 2 प्लेस पे, तो 1.68 इंटू 10⁸। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। सेम टाइप में 5 नंबर भी है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
463 और टोटल नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लीजिए तो 463 और देखिए कितने सारे इसमें जीरो हैं, काउंट करिए 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 है इसमें। तो 10 है तो क्या हो जाएगा 1 2 पे इस पे ये आ गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 कितना हो गया 11 तो ये हो गया 10 तो ये हो गया टोटल 4.63 इंटू 10 टू द पावर 12 ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली 6 नंबर क्वेश्चन भी है तो 6 नंबर को हम सीधा लिख सकते हैं। 6 नंबर में 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस डेसिमल इधर आ जाएगा तो 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से जो लार्ज नंबर है उसको हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ये हम जान रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यूजुअल फॉर्म से रिलेटेड। तो यूजुअल फॉर्म क्या था, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को चेंज कर रहे थे, अब हम स्टैंडर्ड नंबर से यूजुअल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म का जो अपोजिट है वो क्या हो गया यूजुअल फॉर्म, और यूजुअल फॉर्म का अपोजिट क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें हम मैथमेटिक्स के वो ऑपरेशन करते हैं जिससे कि ये नंबर हमारे फिर से यूजुअल फॉर्म में आ जाए। तो इसको इस तरह से हम सीखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ऐसे है 1 नंबर 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नंबर है, अब इसको किस तरह से करेंगे इक्वल टू 374। अब कितने टाइम्स में 10 है तो इतने टाइम्स में हम 0 लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब डेसिमल कितने प्लेस पे है तो 2 प्लेस पे लेफ्ट में है तो यहां पे हम इसको डेसिमल लगा देंगे। अब ये टोटल फाइनल कितना हो गया 374000, ये इसका यूजुअल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट भी इसी टाइप में क्वेश्चन दिया हुआ है तो नेक्स्ट का जो क्वेश्चन हम करेंगे जैसे 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8 दिया हुआ है। अब इसको पहले हम क्या करेंगे सिंपल में लिख देते हैं। कैसे तो 6912। अब कितने टाइम्स में 0 है तो 8 टाइम्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए लेफ्ट में कितने प्लेस पे डेसिमल है तो 1 2 3 तो 3 पे यानी 1 2 3 यानी यहां पे हम डेसिमल को लगा दिए। अब जो हमारा फाइनल नंबर हुआ वो कितना हुआ 69120000। ये हमारा आंसर हो गया, ये यूजुअल फॉर्म में नंबर हो गए। सेम इसी टाइप में जो थर्ड क्वेश्चन है
वो भी इसी तरह है। तो हम अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1 2 3 1.679। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए, इक्वल टू मल्टीप्लाइड किससे कर रहे हैं? तो मल्टीप्लाइड कर रहे हैं हम 10 टू द पावर 7 से, इंटू 10 टू द पावर 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 17679। जीरो कितना होगा 7 टाइम्स में, और 3 प्लेस हम लेफ्ट में लगाएंगे तो 0 0 0, फिर 0 पॉइंट कितना हो गया 0 0 0। तो इस तरह से ये जो फाइनल नंबर हमारा बन गया वो 1679000। ये हमारा आंसर हो गया। इसी टाइप में क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो 5 में हम अब डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको हम सिंपल में इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि 2 प्लस डेसिमल इधर आ जाएगा तो ये 10 टू द पावर 4 यानी 0 को 4 टाइम्स में हम लिख देंगे। 517000। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 5 भी हो गया। अब 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको हम देखिए कितना प्लेस पे लेफ्ट में डेसिमल है, तो 3 प्लेस में, यानी 0 को हम कितनी टाइम्स लिखेंगे? तो 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6 टाइम हुआ। तो ये डायरेक्ट नंबर हम 1679 और 60 यहाँ पे लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम जो स्टैंडर्ड नंबर है उसको यूजुअल फॉर्म में लिख दिए। तो ये अब हम सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न है वो इस तरह से है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इसको भी लिखना है। जैसे द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट दिया हुआ है, तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये तो हम पहले क्वेश्चन नंबर में ही जान चुके हैं कि किस तरह से हमको इसको एक्सप्रेस करना है। तो 1 नंबर जो हमारा है 3 का 1 नंबर को किस तरह से करेंगे? तो पहले लिखेंगे द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ की चोटी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग चीजों को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट, अब ये दिया हुआ है कितना? ए इक्वल टू दिया हुआ है 8848 मीटर। तो पहले क्वेश्चन में ही हम इसको सीख चुके हैं, तो हमारे लिए कोई कठिन नहीं है कि डेसिमल को हम कहां तक लाएंगे 1 2 3, यानी कि 8.848 इंटू 10 टू द पावर, जितने टाइम्स में 0 लेफ्ट में आए हैं उतने पावर्स को हम लिख देंगे, और इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यही हमारा आंसर हुआ।
फिर दूसरा भी इसी टाइप में है, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख पर मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से देखिए कि ये तो हम ऑलरेडी जान ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड नंबर में किस तरह से लिखा जाता है। तो द स्पीड ऑफ लाइट, सभी लाइट के लिए है, चाहे वो हमारा आर्टिफिशियल लाइट हो चाहे नेचुरल लाइट हो, तो ये सब के लिए जो स्पीड है लाइट का वो हमारा होता है 3 1 2 3 4 5 6 7 8। मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में लाइट का जो स्पीड है वो दिया गया है। तो अब देखिए कितना बड़ा लार्ज नंबर हो रहा है, और इसको लिखने में हर जगह इसको लिखना बहुत कठिन काम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जान चुके हैं, इसलिए बहुत ही सिंपल वे में इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू कितने प्लेस डेसिमल लेफ्ट आ रहे हैं, तो देखिए काउंट कर लीजिए जीरोज को, तो ये 8 प्लेस आ रहे हैं, यानी 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम इसको भी कर दिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन, ये दिया हुआ है, ये भी वेरी लार्ज जो रीडिंग है वो है। तो लार्ज नंबर में जब हमारा दिया हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं आराम से। तो 3 नंबर में द डिस्टेंस, इसके साथ आप जो कुछ फैक्ट है ये भी सीखते जा रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म को तो सीख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो कुछ रियल में फैक्ट है वो भी हम सीख पा रहे हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द अर्थ किसका, सन, टू सन, सन दिया हुआ है कितना, तो इसको जीरो जितने भी टाइम्स में लिखे गए हैं इसको हम काउंट करने में मिस्टेक नहीं करेंगे, तो बहुत आसानी से हम इसको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिया हुआ है जीरो, तो 1 4 9 6 और 8 जीरो आप लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8। अब इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 8 तो जीरो है ही और डेसिमल प्लेस लेफ्ट में आएगा 3 प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा 1.496 इंटू 1000 इंटू 10 टू द पावर 8, ये टोटल कितना हो गया 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म का रिवाइज क्वेश्चंस को हम कर लिए, इससे हम और भी स्ट्रांग हो गए। अब एक जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और मास ऑफ मून दिया हुआ है, तो अभी हम बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा इस तरह से है कि कंपेयरिंग
ऑफ स्टैंडर्ड फॉर लार्ज नंबर्स के ऊपर दिया हुआ है। तो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास का क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे मास ऑफ अर्थ। ये कितना दिया हुआ है 5.97 इंटू 10⁻24 kg। अब हम पहले देख लें कि दूसरा जो मून का दिया हुआ है, मून का जो मास दिया हुआ है वो 10⁻22 के एक्सपोनेंट में दिया हुआ है। तो 10 इसका एक्सपोनेंट में जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि इसको भी सेम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम सेम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 597 और ये 10⁻22 kg हो गया। सेकेंड है मास ऑफ मून। मास ऑफ मून ये हमारा दिया हुआ है, ये कितना है तो 7.35 इंटू 10⁻22 kg। अब देखिए दोनों का एक्सपोनेंट्स सेम हो गया क्योंकि उसमें भी 10⁻22 हो गया और मून में दिया हुआ है। तो अब टोटल मास हमको पूछा जा रहा है तो हम सीधा सा इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो टोटल मास इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए ये तो पूरा कंप्लीट नंबर है और इसमें मात्र 7 जो है वो कंप्लीट है, बाकी डेसिमल नंबर्स में है। तो कंप्लीट के साथ कंप्लीट नंबर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 604 इंटू 35 इंटू 10⁻22 kg। यही हमारा आंसर हो गया। तो जब भी हम एक्सपोनेंट का ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट्स के जो पावर्स हैं उसको सेम पावर्स में चेंज करेंगे, इसके बाद ही हम उस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का भी जो होगा स्टैंडर्ड नंबर का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसमें भी क्या करेंगे पावर को हम सेम बनाएंगे, तभी हम उसका सॉल्यूशन ठीक से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां देखिए कि हमारा जो लार्ज नंबर था उसका तो हमने सीख लिया। अब इसमें क्या है कि वेरी स्मॉल नंबर्स को हम करने जा रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वेरी स्मॉल नंबर्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसे देखिए एक्सप्रेसिंग very small number, very small numbers in which in standard form ये हमारा एक नया रूल हो गया कि नए जो वेरी स्मॉल नंबर्स हैं उसको हम किस तरह से क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वेरी जो स्मॉल नंबर्स हैं इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो किस में जाएगा नेगेटिव में जाएगा। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में दिया हुआ है 0.0006
इसको हम क्या लिखेंगे, तो 6/, और जितने भी यहाँ पे नंबर हो रहे हैं राइट साइड में 1 2 3 4, तो 4 नंबर हो रहे हैं, तो 1 पे कितने जीरो लिखेंगे, 4 टाइम्स। तो इसको हम इस रूप में एक्सप्रेस कर दिए। अब जब एक्सपोनेंट स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो 6 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो स्मॉल नंबर्स हैं उसको पहले हम नॉर्मल लिख लिए फ्रैक्शनल फॉर्म में, अब इसको हम क्या किए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। सेम टाइप में दूसरा भी क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन किस तरह से हो जाएगा, 0. अब एक काम जरूर सावधानी यहां रखना है आपको कि काउंटिंग ऑफ जीरो जो है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर रिजल्ट आपका गलत आएगा। तो पहले हम जीरो को काउंट कर लेंगे, तो कितने जीरो हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 2 डिजिट राइट में है, तो टोटल 8 हो गए। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 8 3। इस तरह से देखिए कि टोटल हमारा कितना नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। तो 8 नंबर में हम क्या करेंगे, इसको हम 83 अपॉन 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं कितना, 83 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको हम 8.3 इंटू 10 टू द पावर -7, इस तरह से हम इस आंसर को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो इसी टाइप में है, तो अब हमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सीधा सा हम लिख सकते हैं कि थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में 0 पॉइंट कितने टाइम्स में 0 है, इसको काउंट कर लेते हैं, तो 3 10, ये टोटल जो है वो 10 हो गए। तो 10 जब हो गए तो कितने हो गए, 0.000000534 तो हम टोटल जीरोज को काउंट कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। तो 1 2 1 2, देखिए इसमें एक नंबर मिस्टेक हो गया है, जो 534 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 534 अपॉन 10 टू द पावर 10, ये क्या हो गया, 534 इंटू 10 टू द पावर -10। अब 2 प्लेस इधर डेसिमल आएगा, तो क्या हो जाएगा, 5.34 इंटू 10 टू द पावर -8, ये आंसर हो गया। सेम टाइप में हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत आसानी से। 4 नंबर में हमारा क्या है, 0.0027, 0.0027। तो इसमें देखिए कितने प्लेस डेसिमल जा रहा है, तो 4 प्लेस, इसका मतलब हो गया कि 27
2.7 इंटू 10⁻³ -3। ये इसका आंसर हो गया। जो नेक्स्ट हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 को भी हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली में कितना है 5 0 0.000000165। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 1.65 इंटू 3 कितना लिख सकते हैं 6 10⁻⁻6। ये हमारा आंसर हो गया। सेम नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन 6 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 6 के लिए क्या करेंगे हम 0.000 फिर 0। टोटल हमारा जो 0 है वो कितने टाइम्स में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11। तो 8 6 7 8 6 8 9। इसको हमको किस तरह से एक्सप्रेस करना है 6 8 9 अपॉन 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमको कितना करना है 10 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो फॉर्म हमारा बन गया 6 8 9 इंटू 10⁻⁻10। अब ये कितना हो गया 6.89 इंटू 10⁻⁻8। ये हमारा इसका आंसर हो रहा है इंटू 10⁻⁻9। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम जो इस टाइप का स्मॉल नंबर्स है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 अपॉन इतना मीटर दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी ये जान चुके हैं। तो 1 नंबर दिया हुआ है 1 अपॉन 0 कितने टाइम्स में है 6 टाइम में 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 1 का। सेकंड में साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है वेरी स्मॉल नंबर में। तो इसको भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से 0.000 कितने टाइम्स में दिया हुआ है 6 टाइम में 004। इसको हम लिख सकते हैं कि 4 अपॉन 10⁻7 और ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻7। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन 6 का भी हो गया। अब जो 3 वाला ऑप्शन है उसका भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 0.03 mm फॉर मिलीमीटर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं वो 3 इंटू 10⁻⁻2 mm।
इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से हमने इसको लिख लिया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। अब देखिए, जो ऑपरेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यूज किया था, सेम उसका इनवर्स क्या है, तो यूजुअल फॉर्म है। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम यूजुअल फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5। अब क्या करना है कि इसको हम पहले लिख लें 2.06 इंटू 10 के पावर कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो अब ये 5 टाइम्स में हो गया, तो कितने टाइम्स इधर 0 जाएगा, 5 पे, तो ये हो गया 0.0000206। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेकेंड नंबर भी हम इसको बहुत आसानी से इसी टाइप में लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -7 दिया हुआ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 0.0000000 और फिर क्या हो जाएगा, ये 5। इस तरह से इसका आंसर इस तरह हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है, थ्री नंबर 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6। 6.82 इंटू 10 टू द पावर -6। ये इसमें देखिए कि कितने टाइम जो है वो 0 लेफ्ट में जा रहा है, तो 6 टाइप में, तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट और 5 0 कर देंगे, 3 4 5 6 8 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि जितना प्लेस हम लेफ्ट जा रहे हैं, इतने 0 कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, इसी टाइप में हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो 4 नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, 5.673 इंटू 10 टू द पावर -4। अब इसको यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10 टू द पावर -4 है, तो 0 पॉइंट, अब यहाँ पे एक प्लेस जा रहे हैं, तो 1 2 3 5 6 7। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसमें कितने प्लेस चले जाएंगे, तो 2 है और एक इधर चला गया, तो एक 0 हो गया, तो 0.018, ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये 5 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो 6 नंबर क्वेश्चन है 4.12129 इंटू 10 टू द पावर -3। ये कितने टाइम चला गया, तो ये हो गया 0.004129। ये आंसर हो गया इसका। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल नंबर्स हैं उसको हम बहुत आसानी से
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कंपेयरिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको हम कई क्वेश्चनों के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि डायमीटर ऑफ, यहां दिया हुआ है सन, तो सन का डायमीटर दिया हुआ है 1.4 into 10 to the power 9 मीटर, और डायमीटर ऑफ अर्थ ये दिया हुआ है 1.256 into 10 to the power 7 मीटर। अब देखिए जब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, कंपेयरिंग ऑफ डायमीटर ऑफ सन टू द अर्थ, तो क्या हो जाएगा 1.4 into 100 into 10 to the power 7 मीटर, और ये नीचे हो जाएगा अर्थ का डायमीटर 2756 into 10 to the power 7 मीटर। ये नियर अबाउट हो जाएगा 100, ये अप्रोक्सीमेट हो गया 100 टाइम्स। यानी कि हम देख रहे हैं कि सन का जो डायमीटर है वो पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है। तो किस तरह से हम वेरी लार्ज जो नंबर्स हैं उसका कंपेयरिंग भी इस तरह से कर पा रहे हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग जो यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो लार्ज नंबर और स्मॉल के नंबर के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा आशा है।